SMG सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में जीके और मैथ का पार्ट जो है हमारे चैनल पे डे टू डे अपलोड किया जा रहा है। बाकी भी जो मैथ रीजनिंग के अलावा जो क्लासेस रहती है, लैंग्वेज की क्लासेस रहती हैं, वो भी हम आपको जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आपका काम क्या रहता है, जो जीके क्लास और मैथ की जो क्लास रहती है इसको कंटिन्यू डेली टू डेली पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। बेटा, अभी हमने कल की क्लास में हमने देखा था पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करें। आज उसकी सेकंड क्लास रहती है। सेकंड क्लास में हम बात कर लेते हैं मोशन ऑफ अर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे। बेटा, हमने कल की क्लास में देखा था पृथ्वी जो है दो प्रकार की गतियां करती है। बेटा, हमने कल की क्लास में देखा था पृथ्वी जो है दो प्रकार की गतियां करती है। हमारी जो पृथ्वी है दो प्रकार की गतियां करती है। हमने जो दो प्रकार की गति है उसमें हमने परिभ्रमण गति की बात कर ली थी। पृथ्वी की गतियों की हम बात कर रहे हैं। हमने पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों बात करें। हमने परिभ्रमण गति की कल बात कर ली थी। बेटा, परिभ्रमण गति की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति की हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा परिक्रमण गति, जिसे हम परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, पृथ्वी जो दूसरी गति है परिक्रमण गति रहती है। परिक्रमण गति को अन्य नामों की बात करें तो अन्य नामों में एक रहता है वार्षिक गति। क्या बेटा? वार्षिक गति भी इसे बोल देते हैं। उसके अलावा इसका नाम जो रहता है कक्षीय गति। कक्षीय गति। पृथ्वी की हमने दो गतियों की बात की थी, परिभ्रमण गति और दूसरी आती है परिक्रमण गति। आज हम बात करेंगे परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। बेटा, क्या बोल सकते हैं? वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। परिक्रमण गति को हम कक्षीय गति भी हम बोल देते हैं। ये किस प्रकार की गति होती है? देखिए बेटा, ये हमारा सन है। ये भी मैं सन, ये हमारा बेटा है सन। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको सुंदर सा। हाँ, सन। सन की जो है हमारी जो पृथ्वी, हम जिस पृथ्वी की बात कर रहे हैं बेटा, हमारी जो पृथ्वी है सन के, हमारी जो पृथ्वी बेटा, दोनों साइड एक ही कलर हो गया। चलो चेंज कर देते हैं इसको भी अभी। चलो जी, हमारी जो पृथ्वी बेटा सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अर्थ। हम आज बात कर रहे हैं परिक्रमण गति की। कौन सी गति की? परिक्रमण गति की बात करें। परिक्रमण गति कौन सी थी? पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, कौन से बेटा? कौन से बेटा? दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, वृत्ताकार कक्ष में जब चक्कर लगाती है उसे हम बोलते हैं परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। और दूसरी हमने जो कल बात की थी परिभ्रमण गति की। परिभ्रमण को आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया था, जैसे लट्टू जो होता है जो घूमता है उसे हम परिभ्रमण गति बोल सकते हैं। जो हमारे घर में फैन, जो छत फैन होता है, छत के ऊपर जो फैन चलता है वो भी परिभ्रमण गति, एक ही जगह घूमता रहता है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो राउंड राउंड घूमती है उसे हम परिभ्रमण गति करते थे। आपको याद क्या करना है? परिक्रमण। परिक्रमण का सीधा सा अर्थ है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? परिभ्रमण गति। कौन सी गति? परिभ्रमण गति। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे? परिक्रमण गति। पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। इसके
प्रभाव क्या होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले सबसे पहले आप नाम लिखो परिभ्रमण गति। इसके कुछ उपनाम रहते हैं बेटा, उपनामों के देखें। पहला जो उपनाम आता है वो आता है वार्षिक गति, क्योंकि ये हमारी जो पृथ्वी है इस गति को एक वर्ष में पूरा करती है। वार्षिक गति। हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो बेटा 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे में अपना जो चक्कर है पूरा कर देती है। हम राउंड फिगर में 365 दिन भी लगाए तो ये जो काल रहता है एक वर्ष का रहता है। एक वर्ष में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा देती है। तो इसे हम परिभ्रमण गति को परिभ्रमण गति करना बेटा। परिक्रमण गति। जो पृथ्वी अपना परिक्रमण है जो है सूर्य के चारों ओर कितने समय में लगा देती है, एक वर्ष मान सकते हो या 365 दिन 6 घंटे। राउंड फिगर में बेटा हम इसको कितने बोल देते हैं, 365 दिनों में हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देती है। उस गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। परिक्रमण का अर्थ होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। हम इनके इस उपनामों की बात कर रहे हैं। पहला जो नाम मेरे सामने आता है वो है वार्षिक गति, क्योंकि एक वर्ष लगता है। हम इसे कक्षीय, क्या बेटा, कक्षीय गति भी बोल देते हैं। कौन सी गति, कक्षीय गति भी हम बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, देखो पृथ्वी जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो इसलिए हम इसे कक्षीय गति भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इसका नाम हमने कक्षीय गति भी लिख दिया। इसकी जो है दिशा क्या रहती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, तब इसकी दिशा क्या रहती है। इसकी दिशा क्या रहती है वो भी हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। घड़ी के विपरीत बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य एश्वन सन के जो हमारी पृथ्वी है चारों ओर जो चक्कर लगाती है, चारों ओर जो चक्कर लगाती है बेटा, चारों ओर चक्कर लगाएगी, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर इस हिसाब से चक्कर लगाती है बेटा। मतलब ये मैंने ड्रॉ करके बताया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, उल्टे चक्कर लगाती है, उल्टे चक्कर लगा। यदि क्लॉकवाइज बोल देते तो सीधे हाथ से ऐसे चलते, बाकी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो पूछे हमारी पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार में घड़ी के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। किस प्रकार, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने बात कर ली दिशा की। परिक्रमण काल समय कितना लगता है, पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड का समय लगता है बेटा। पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमण करने में, चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड का समय लगता है बेटा। हम इसे राउंड फिगर में 365 दिन बोल देते हैं। 365 दिन 6 घंटे भी बोला जा सकता है। 365 दिन 6 घंटे बोला जा सकता है। ठीक है जी। अगले परिभ्रमण पूछ ले आपसे, आपने दिनों की बात कर ली, किस दिशा में चक्कर लगाती है इसकी बात कर ली, इसके उपनाम देख लिए। परिभ्रमण कहते किसे हैं, लिख भी सकते हैं अपने। परिक्रमण के बारे में बात करेंगे। परिक्रमण गति किसे कहते हैं बेटा, परिक्रमण जो गति कहते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना।
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। छोटे से एक चित्र के माध्यम से आपने बना के, ताकि हमें याद रहे बेटा, ठीक है। ये लो जी, ऐसा एक चित्र बना सकते हो। अर्थ, ये सन आ गया, अर्थ आ गया। और दिशा दर्शाने के लिए अपने एक अलग कलर को यूज करते हुए बता देंगे बेटा, ऐसा चित्र बनाओगे तो आपको भी पता लगेगा किस दिशा में चक्कर लगाती है, ठीक है। हाँ बेटा, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है बेटा, उसको हम दर्शा लिया। इसका क्या परिक्रमण का मतलब हो गया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। कौन सी कक्षा में लिख सकते हैं, साइड में, दीर्घ वृत्ताकार, नोट करते रहना साथ साथ में। दीर्घ वृत्ताकार में दिशा रहती है इसकी एंटी क्लॉक वाइज, या घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। दिशा भी यहां पे लिख दो, दिशा रहेगी घड़ी के विपरीत। चलो जी, समय आपने देख लिया 365 दिन का रहता है। प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है प्रभावों की रहती है बेटा। प्रभाव ही ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं, दिशा पूछ ली और प्रभाव पूछ लेते हैं। जैसे हमने परिभ्रमण गति के प्रभाव देखे थे, दिन रात का बनना, पवनों का चलना, महासागरीय धाराओं का चलना, उसी प्रकार परिक्रमण गति के प्रभावों का भी जिक्र करना होता है। परिक्रमण लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा आपको। परिक्रमण के जो प्रभाव रहते हैं उसमें प्रभाव नंबर 1 आता है दिन रात का छोटा बड़ा होना। बेटा हमने देखते हैं, आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में हमारे भारत में क्या रहता है कि ये जो जून जुलाई का महीना रहता है उसमें क्या रहता है बेटा कि जो सुबह जो सूरज है बड़ा जल्दी निकल जाता है और शाम को लेट तक, मतलब 7 साढ़े 7 तक दिन रहता है। जबकि हम इसके अपोजिट बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में क्या रहता है, 6 बजते ही, शाम के 6 बजते ही बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। और बात करें सुबह की तो सुबह भी लगभग 7 बजे से पहले सवेरा नहीं होता है, अंधेरा सा रहता है। ये किस कारण होता है बेटा, परिक्रमण गति के कारण होता है। किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति का पहला जो प्रभाव रहता है दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना। यदि मैं आपसे पूछूं दिन रात बनते कौन सी गति के कारण है, तो आपका उत्तर आएगा सर घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण सर दिन रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण गति के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। दूसरी जो बात आती है ऋतुओं का बनना, ऋतुओं का बनना। अभी हमारी गर्मी है, फिर सर्दी आएगी, फिर सर्दी गर्मी, ऐसा क्रम चलता रहता है। किसके कारण चलता है बेटा, किसके कारण चलता है, हाँ, जो ऋतुओं का बनना है वो भी किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का बनना होता है। तो 2 फैक्टर आते हैं यहाँ पे, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऋतुओं का बनना और दिन रात का छोटा बड़ा होना। यदि आपसे पूछे हवाएं कैसे चलती है, घूर्णन गति के कारण। आपसे पूछे दिन रात क्यों बनती है, घूर्णन गति के कारण। सर महासागरीय धाराएं क्यों चलती है, घूर्णन गति के कारण। जबकि दिन रात छोटे बड़े और ऋतुओं का बनना किस कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। दोनों बात आपने समझ ली, बहुत आसानी से उत्तर दे पाओगे। ठीक है बेटा, अभी हम बात कर लेते हैं प्रभाव। यदि पृथ्वी अपना परिक्रमण बंद कर दे, अगले नेक्स्ट पेज पे इसके, यदि पृथ्वी अपना परिक्रमण बंद कर दे तो क्या होगा।
सोचने वाली बात है, यदि पृथ्वी अपना परिक्रमण बंद कर दे तो क्या होगा। पहली बात, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जहां पे रात 14 घंटे की है तो वहां पे 14 घंटे की रह जाएगी, जहां पे रात 8 घंटे की है वहां पे 8 घंटे की रह जाएगी, जहां पे रात 12 घंटे की है वहां पे 12 घंटे की रह जाएगी। बेटा हमारी पृथ्वी पर ऐसे भी स्थान है जहां पे 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है। ऐसा भी दिन है जहां पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ऐसा भी जगह रहती है जहां पे 14 घंटे का दिन रहता है। इस प्रकार से हम बात कर ले तो जो पृथ्वी अपनी परिक्रमण काल को बंद कर दे तो क्या होगा, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होना बंद हो। जहां पे दिन है 12 घंटे का वहां पे दिन 12 घंटे का रह जाएगा, जहां पे दिन रात 12 घंटे की है वहां पे रात 12 घंटे की रह जाएगी, या 10-12 जो भी रहता है, वेरिएशन जो है समय का चेंज होने का खत्म हो जाएगा। दूसरी जो बात हम देखते हैं, ऋतुएं बननी बंद हो जाएंगी। ऋतुओं का बनना बंद हो जाएगा। ऋतुओं का बनना बंद हो जाएगा कैसे, जहां पे पृथ्वी अपना परिक्रमण बंद कर देती है तो जहां पे गर्मी है बेटा वहां पे गर्मी रह जाएगी, और जहां पे सर्दी है वहां पे सर्दी रह जाएगी। तो ये दो मुख्य प्रभाव रहते हैं किसके, पृथ्वी के परिक्रमण गति के बंद होने के कारण। चलो जी नेक्स्ट में देखते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है बेटा, हमने पहले ही क्लास में बात करके रखी है, ये गोल है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकृति में है, और ये हमारी जो पृथ्वी है हम देखते हैं तो अपने अक्ष के ऊपर बेटा, अपने अक्ष के ऊपर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, या 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ये भी लाइन लिख सकते हो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। चलो जी कंप्लीट है, आगे देखते हैं। अब जी हम देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है, अभी हमने जो बात की थी दिन और रात के समय में अंतर की, ये देखो जी, ये है बेटा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ये मैंने यहां पे सन बनाया, सन बनाया। चलो बेटा अब देखिए बेटा, अब सूर्य की जो रोशनी है भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ रही है बेटा। लगभग भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। यदि इसी हिसाब से हम 60 डिग्री अक्षांश पे चले जाएं, वहां पे जो दिन रहता है लगभग 14 घंटे का रहता है। और इसी प्रकार हम ध्रुवों पे चले जाएं, ध्रुवों पे चले जाएं बेटा, तो वहां पे लगभग ध्रुवों की बात करें तो वहां पे दिन की अवधि लगभग 24 घंटे की रहती है। यदि सूर्य की स्थिति एकदम सीधी रहे, बात किस कंडीशन की कर रहे हैं, सूर्य की स्थिति एकदम सीधी रहे पर हमारी पृथ्वी बेटा झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण बनाने के कारण इसके जो सूर्य की रोशनी पहुंचने की और उत्तरायण और दक्षिणायन जब होती है उसमें भी फर्क आता है। तो हम अब पढ़ते हैं संक्रांतियां। क्या पढ़ेंगे, संक्रांति।
सर संक्रांति क्या होती है? एक मिनट में बता देता हूँ। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति बोलते हैं। क्या? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति बोलते बेटा। कोई नहीं पूछेगा कि ये संक्रांति क्या होती है। इनके जो महत्वपूर्ण डेट आती है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 मार्च के बारे में पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपसे समझ लेते हैं, बड़ी आसानी से हम कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं रहती है। उन संक्रांतियों का क्या प्रभाव रहता है बेटा? हम देखते हैं हमारा जो सन है उसकी स्थिति हमेशा एक ही जगह रहती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है? हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सर। सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो मैं 4 स्थितियां बनाता हूं बेटा, अर्थ की 4 स्थितियां बनाऊंगा मैं। आप देखोगे अभी चार स्थितियां बनेगी अभी हमारे अर्थ की। चलो जी, एक स्थिति आ गई, ये बनी हमारी दूसरी स्थिति बेटा। अर्थ की हमने दूसरी स्थिति भी कंप्लीट कर ली। ये लो बेटा, ये हमने अर्थ की तीसरी स्थिति बना ली। हमारी पृथ्वी की तीसरी स्थिति ये कर लेते हैं बेटा। ये तीसरी स्थिति, और ये हमारे सामने आती है अर्थ की चौथी स्थिति। 4 स्थितियों का जिक्र कर रहे हैं अभी हम। चारों स्थितियों में सूर्य के प्रकाश में जो अंतर रहता है, वेरिएशन रहता है बेटा, उसको हम देखेंगे कैसे रहता है, उनमें क्या क्या प्रभाव रहता है। ये चौथी स्थिति। अब बेटा हम सूर्य या सन के प्रकाश को देखते हैं बेटा। पहली स्थिति में यहां पे मैं मकर रेखा कर देता हूं, मकर। अब बेटा आपको इस चित्र से देखो, जो सूर्य का जो प्रकाश है मकर रेखा पर सीधा पड़ रहा है। पहली स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन में, हमारी अर्थ के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश है मकर रेखा पर एकदम डायरेक्ट जा रहा है, देख सकते हैं। जबकि ये कर्क रेखा, इधर कर्क रेखा लिख देता हूं, कर्क रेखा में प्रकाश को जाने में थोड़ा तिरछापन रहेगा। ये स्थिति रहती है हमारी सर्दियों के समय में लगभग 22 दिसंबर 22 दिसंबर के आसपास की ये मैंने स्थिति आपको बना के दिखाई है। ये क्या होते हैं? 22 दिसंबर की स्थिति है। 22 दिसंबर पे हम क्या बना सकते हैं? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं? शीत आयनांत। क्या बोलते हैं? शीत आयनांत। चलते हैं बेटा, ये लो जी, दूसरी स्थिति में हम सूर्य की किरणें दर्शा रहे हैं। लगभग पृथ्वी पर सूर्य की किरणें हर भाग पे सीधी पड़ रही है। लगभग पृथ्वी के कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों भाग पर सूर्य की जो किरणें हैं लगभग बराबर पड़ रही है। ये कब की स्थिति है? 21 मार्च। 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये कब की है? 21 मार्च। इसे हम बोलते हैं बसंत विश्व।
वसंत विश्व। चलो जी, तीसरी स्थिति हम देखते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं इस बार कर्क रेखा के ऊपर लगभग सीधी आ रही है। तारीख रहती है 21 जून। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी रहती है। इसे बोलते हैं ग्रीष्म आयनांत। ग्रीष्म आयनांत, ठीक है। चौथी स्थिति में वापस आते हैं बेटा। वही सूर्य की किरणें जो है एकदम सीधी लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर रहती है। कब की स्थिति है ये? 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या बोल सकते हैं? शरद विश्व। पूछ लेता है प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं इसमें। पहली स्थिति में हमारे जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। पहली स्थिति में प्रश्न आता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब रहती है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात रहती है। अपोजिट सबसे बड़ा दिन कहां पे हो जाएगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन जो रहता है मकर रेखा पर रहता है। दूसरी स्थिति आती है हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर कब रहती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के रहते हैं। कब रहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। दो स्थितियां ये देख ली। लास्ट आता है 21 जून। कर्क रेखा पर दिन की अवधि सबसे लंबी कब होती है या सबसे बड़ा दिन कब होता है? हमारे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है जी बेटा। इनमें एक एक बात और नोट करने वाली बात है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा या जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तब क्या होगा? हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी बेटा। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। ठीक है बेटा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम रहेगा। अभी जो सूर्य की स्थिति है, आज की हम बात कर रहे हैं गर्मियों के टाइम में, तो जो सूर्य है अभी मकर रेखा पर आया हुआ है बेटा। मकर रेखा पर आने की वजह से अभी उत्तरी गोलार्ध में क्या है? गर्मी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है? सर्दी रहती है। ये महत्वपूर्ण जो तारीखें आपको याद करनी रहती है, इससे आप आराम से इसका जवाब दे पाओगे। तो आज बेटा हमने जो क्लास में देखा वो क्या था? परिक्रमण गति को हमने देखा। परिक्रमण गति का जो रहता है, परिक्रमण कैसे करती है? पृथ्वी के चारों तरफ करने वाली गति। सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो गति करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। इसका समय क्या रहता है? 365 दिन 6 घंटे रहता है। और इसका प्रभाव क्या रहता है बेटा? प्रभाव के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि का अंतर और ऋतुओं का जो बनना होता है वो किसकी वजह से बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर जो दिन और रात की अवधि है या संक्रांतियां हैं। 22 दिसंबर मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, 21 मार्च संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की बराबरी, और 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। इन तारीखों से, इन डेट से जो है क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। इसके अलावा मैंने घूर्णन गति की बात की थी। दिन रात कैसे बनती है? घूर्णन गति से बनती है। हवा या पवनों का चलना किससे होता है? घूर्णन गति से होता है। उसके अलावा महासागरीय धाराएं किससे चलती है? घूर्णन गति से चलती है। उसके बाद मैंने बताया था कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? दिन और रात बनने बंद हो जाएंगी। इन छोटी छोटी बातों को यदि बार बार आप रिवाइज करोगे तो एग्जाम में अच्छे से आप प्रश्न को क्रैक कर पाओगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।